কেনেকৈ আমি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ আৰু কামত আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে কেইটামান টিপছ দিব তোমালোকক। খুব কম সময়ত তোমালোকে সেইকেইটা পালন কৰিলে তোমালোকৰ অনাগত দিনবোৰ সুখৰ হ'ব। আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা এই টিপছকেইটা পৰামৰ্শকেইটা আখৰে আখৰে পালন কৰিবা, মানি চলিবা। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো লাইভ হৈ আছে, বুজিছেনে? এই যে আমাৰ ইয়াত যি তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেম কৰিব, এইটো লাইভ মানে গোটেই পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে তেওঁলোকৰ চেনেলৰ যিমানবিলাক ফলোৱাৰ্ছ আছে সকলোৱে এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ মুখ দেখা পাব বা তেওঁলোকে কিনো দিছে, কি কৰিছে, সেই সকলোখিনি কথা গম পাব। গতিকে তোমালোকে ক্লাছত বৰ মনোযোগেৰে থাকিবা, ভুল নকৰিবা, আৰু তেওঁলোকে যি কথা কয় খুব সুন্দৰকৈ তোমালোকে শুনিবা, আগবঢ়াবা। ঠিক আছে? মই এতিয়া তেওঁলোকক ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ আপুনি আগবঢ়াওক। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज हम आपको ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में तो काम आएगा, संसार आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपके पास वो पावर होगी जो किसी गुरु के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है और किसी नेता के पास नहीं। और ये पावर छोटे से लगा के बड़े तक को दी जा रही है। स्पिरिचुअल फाउंडेशन सत्युग टीवी ऑन यूट्यूब सत्युग टीवी को आप देखने से अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों को आलस आता है वो अपने आलस को दूर कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं और उनको कभी पछतावा भी होता है कि मैं इतनी शरारत क्यों करता हूँ, तो वो भी अपने आप को बदल सकते हैं। और जो बच्चे कंपटीशन में जाना चाहते हैं और उनकी मेमोरी में जितना आना चाहिए उतना वो फिट नहीं होता, तो वो मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो सहयोग है ये कंपटीशन में भी काम आता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उस समय जब हमारे पास कुछ याद ही रहता मेमोरी में, तो हम बड़े पछताते हैं कि अब कैसे हो और 20 नंबर का रह गया, यस नो में ही रहता है। तो उसको भी आप इस पॉजिटिव एनर्जी से याद कर सकते हैं, तुरंत याद आएगा। अगर पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी पे सिस्टम पे फील हो रही है तो तुरंत आपको कोई ना कोई उसका जवाब तत्क्षण, नो वेट। तो ये अंदर की चीज है। पहले किसी भी विद्यालय में, गुरुकुल में एडमिशन होने के बाद सबसे पहले यही चीज दी जाती थी, उसके बाद एजुकेशन शुरू होती थी। आजकल उसका उल्टा है, पढ़ाई सब कुछ जाती है चीजें, लेकिन जो मेन चीज है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत सारे लोग आध्यात्म को जानते हैं, भगवान के बारे में। कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में विश्वास रखते हैं या भगवान है कि नहीं? बताएं कौन कौन मानते हैं भगवान को? हाथ खड़ा करें। सब मानते हैं? कम कम। नीचे कर बच्चा आ गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो साइंस को आप मानते हैं? साइंस का आपके पास प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल होता है जब न्यूक्लियर निकालते हैं तो प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद थीसिस होता है, उसके पहले तो नहीं करते। तो आध्यात्म में भी कोई प्रैक्टिकल है, कोई थीसिस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई टीचर प्रोफेसर है ही नहीं वर्ल्ड में।
पूरे वर्ल्ड में कोई इसका प्रोफेसर नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। जो आध्यात्म गुरु पढ़े हुए हैं उनको ये चीज करनी चाहिए, लेकिन उनके पास भी नहीं है। तो इसलिए आजकल के बच्चे माता पिता की बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आप गलत चल रहे हैं, साइंस को पढ़ो, साइंस को समझो, बच्चे माता पिता से कहते हैं। तो कभी कभी बच्चे माता पिता भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और कई जगह बच्चे उनको आध्यात्म को छुड़ा देते हैं कि जहां प्रैक्टिकल नहीं है तो आप कौन से भगवान को पूजा कर रहे हैं, कहां है भगवान, होता नहीं। कई बच्चे जो हाई क्लास में आ जाते हैं तो माता पिता की बात नहीं मानते, वो कहते हैं इतने दिन हो गए आपको भगवान की पूजा करते करते, मिला क्या? तो यहां आकर के दोनों में टकराव आता है। अब वो एक रिचुअल हो गए, वो छोड़ेंगे नहीं और आप उनकी सुनेंगे, तो परिवार में डिस्टर्बेंस हो गई। तो इसलिए आज 90% परिवार डिस्टर्ब है और बच्चे माता पिता से डिस्टर्बेंस में कि हमको तो कहते हैं तंबाकू मत खाओ, शराब मत पियो, लेकिन खुद पीते हैं। कई टीचर भी देते हैं पान पराग के बिना गुजारा है, मुंह में भरा रहेगा और वैसे हमको डांट देंगे, लेकिन वैसे नहीं बत करेंगे कि मैं नहीं लेता। तो बच्चा तो उसी की बात मानेगा ना जो नहीं लेता, और जो लेता है वो कह रहा भी तुम मत लो, वो कहेगा पता अपना टेस्ट लेगा, हमें क्यों लेने देता, हम भी तो देखें क्या है। और बच्चा तो एक रिसर्च कर रहा है ना। तो अंदर का माइंड जो है ये जब तक हमारा डेवलप नहीं होगा, अभी जो डेवलप हुआ है ये हमारी एजुकेशन में हुआ है। जो एजुकेशन के बाद फिर क्राइम में हुआ। आज बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन वो क्राइम कर रहा है, उसमें चाहे नीली बत्ती हो लाल बत्ती हो, कहीं ना कहीं से क्राइम करता है। अब पकड़ा गया और ओपन हो गया तो क्राइम आ गया, नहीं पकड़ा गया तो बात खत्म। तो बच्चे भी उस तरफ चले जाते हैं। कई बच्चे जो माइंडेड होते हैं वो शरारती होते हैं। शरारती बच्चा गलत नहीं होता है, शरारती बच्चा माइंडेड होता है, लेकिन उसके माइंड को कहीं सही इस्तेमाल करना चाहिए और उसको रास्ता नहीं देगा तो शरारती करेगा, एनर्जी को कहां वेस्ट करेगा। तो जो टीचर समझता है वो उस बच्चे की एनर्जी को सही यूटिलाइज करता है, लेकिन वो बच्चा जो है प्यार से चक्कर में आता है। अगर आप गुस्से से डांटोगे तो नहीं आएगा, प्यार से आप उसे इस्तेमाल करिए, वो बच्चा एक दिन टैलेंटेड होगा, कंपटीशन देगा। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे। और इसमें जो आप देख रहे हैं चार्ट साथ में, इसमें 3 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, 3 नाड़ी और 7 निशान देख रहे हैं। इनको प्लेक्सिस बोलते हैं। कोई मुस्लिम बच्चे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं उर्दू में बोलूंगा क्योंकि हर मजहब में जाता हूं। अभी हम एक मजहब की बात करते हैं, या तो हिंदू की करते हैं, या मुसलमान की करते हैं, या ईसाई की करते हैं। और सहयोग जो है हर मजहब की बात करता है। हर इंसान को जो मजहब में लिखा है ग्रंथ में, चाहे वो बाइबल है चाहे वो कुरान शरीफ, उसको प्रूफ करता है। संसार का कोई भी आदमी, कोई भी हाजी, कोई नवाजी, कोई गुरु, सनातन का गुरु, मंदिर में बैठे बड़े बड़े महामंडलेश्वर, कोई प्रूफ नहीं करता। करना चाहिए। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस को तो आप प्रूफ कर ही सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ी तो ज्योग्राफी को तो प्रूफ कर ही सकते हैं। और आज आध्यात्म के नाम पर झगड़ा है। सब कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा मजहब बड़ा। भाई आपका मजहब बड़ा तो कैसे बड़ा? कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना।
लेकिन प्रूफ कोई नहीं करता, बस सब कहते हैं हमारा बड़ा, हमारा बड़ा। लेकिन अभी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी कुछ करने वाले हैं, तैयारी हो रही है कि एक ही रिलीजन होगा वर्ल्ड में। कौन सा होगा? विश्व पवित्र पाक मजहब, विश्व निर्मल धर्म। निर्मल का मतलब समझते हैं आप क्या? साफ सुथरा, ठीक है, जिसमें मल ना हो। नी माने नहीं है, मल जिसके अंदर, जिस इंसान में मल नहीं है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, गलत देखने का, वो इंसान प्योर रिलीजन है, वो प्योर रिलीजन है। पाक, पाक का मतलब जिसके अंदर कोई भी अवगुण ना हो, शराब का, चोरी का, बेईमानी का, रिश्वत का, वो इंसान पाक है। पाक मस्जिद में जाने से नहीं होगा, मस्जिद में जाने से पवित्र थोड़ी हो जाता है इंसान, वो तो अपने विचारों से, कर्मों से होता है। अगर आप माँ बाप की बात मानते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बच्चे जहां माँ बाप गलत होते हैं वहां नहीं मानते, तो वो भी अच्छे हैं। अगर हमारे माँ बाप कहीं गलत काम कर रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं कि ये गलत है, इससे अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा जो है माँ बाप से ऊपर है नॉलेज में। ऐसा नहीं है, बच्चा भी कोई अच्छी चीज दे देता है तो वो अच्छी चीज को आज हम देना है आपको। और आप आज के बाद पढ़ाई में तो आपके बदलाव आएगा ही, जीवन में आएगा, गृहस्थी में आएगा, कंपटीशन में आएगा, और कैसा ही भी नशा हो, कैसे भी डिजीज हो संसार का कोई भी, जो डॉक्टर पे नहीं हो पा रहा ठीक, उसे आप ठीक करें। तो हमने 2 उपाधि आपको देनी है आज, एक गुरु की, हाजी की, और एक डॉक्टर की। अगर आपके हाथ से या आपके बोलने से या आपके बताने से कोई इंसान ठीक हो जाए तो फिर आप डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर पैसा भी ले रहा है, दवाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी मरीज ठीक नहीं हो रहा। तो जो ये आप अंदर सिस्टम देख रहे हैं चार्ट में, अगर ये कमजोर पड़ जाता, कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर, अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें 84 योगा बताए, 84। अब 84 कोई कर सकता है? कुछ स्कूलों में माना है कि जी 52 है, कुछ कह रहे नहीं 64 है, कुछ ने कहा 108 है। अब किसकी बात माने? योग का कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, साइंटिफिक तो है नहीं। आप ऐसे मुंह कर दो तब भी योग है, ऐसे मुंह कर दो तब भी योग है, उसी को योग बता देते हैं। थोड़ी कोई मेहनत ज्यादा कर दे, पसीना आ जाए तो पावर योग। लेकिन पूरे संसार में कोई भी ये नहीं कहता कि मैंने ये योग किया है, मुझे अब कोई बीमारी नहीं लगी। कहता कोई ऐसे? कोई नहीं कहता। हम कहते हैं कि जो आज हम योग कराएंगे उसको जिसने प्रैक्टिकल कर लिया रोजाना 5 मिनट, वो इंसान एक अजनबी होगा, वो बच्चा एक विशेष होगा। उस बच्चे से बात करने से आधी परेशानी दूर होगी। वो बच्चा अगर किसी के हाथ लगा दे तो उसकी तकलीफ, उसका पेन तुरंत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास कुछ आएगा तभी तो होगा ही। तो आज आप अपने शरीर को तो ठीक कर ही सकते हैं, आप पढ़ाई को भी अच्छा बना सकते हैं। आप परिवार में जो शराब तंबाकू खाता है उसको भी ठीक कर सकते हैं, वो खाएगा नहीं, माने नहीं करना, बस उसको पानी पिलाना अपने हाथ से, गणेश मंत्र लेके या हुसैन का मंत्र भी काम करेगा। और अपने हाथ के अगर रोटी बना दी तो समझ लीजिए 15 दिन में वो हाथ जोड़ने लगेगा कि भैया पता नहीं क्या हो रहा है शरीर में, अब मन नहीं करता पीने के लिए, क्योंकि नब्ज जो है यहां पर है, जो पेट है ना हमारा,
इसके अंदर एक नब्ज है जिसकी वजह से आदमी नशा करता है। तो ये नशा जो है, ये अंदर की नब्ज को हम किस चीज से ठीक करेंगे? पानी से या मोमबत्ती से। और अगर ज्यादा आदमी एग्रेसिव गुस्सा करता है तो उसको किससे करेंगे? आइस से, बर्फ से। तो ये अंदर की बॉडी को अगर हम ठीक कर देंगे तो कोई भी बच्चा जो है वो संतुलन में आ जाएगा, शरारत भी छूट जाएगी, आलस्य भी छूट जाएगा और वो एकदम पढ़ाई में परफेक्ट चलेगा, दूसरे बच्चों को भी बदल सकता है। बेटे बात नहीं करें प्लीज, मेरे से बात करें, मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। मेरे साथ मिलने के लिए 2 लाख भी रखेंगे, मिलूंगा नहीं दोबारा। मैं पब्लिक की इसमें बात करता हूँ। बड़ा 8th क्लास से रिसर्च किया व्हाट इज गॉड। अब जाकर के मैंने उसको पाया है। और कैसा ही पंडित, कैसे ही महामंडली सब बुलाने चाहिए, एक नहीं बोल सकता। नीचे गाड़ी खड़ी है मेरी, उस पर चार्ट लगा हुआ है, 1 लाख रुपए का इनाम रखा मैंने। कोई भी संसार का इंसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी उनका जवाब दे दे, 1 लाख रुपए का चेक। 3 महीने हो गए, अभी तक आया नहीं कोई पास। और ग्रंथ की बात रखी है, बाइबल की भी रखी है, कुरान भी रखा, भागवत रखी है, आ नहीं रहा। जो मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, ये बहुत ऊंची चीज दे रहा हूं। अगर ये आपने पकड़ लिया, आपकी क्लास में से 2 भी 1 भी पकड़ गए ना, तो दुनिया उनके पैर छुएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं आज। हमें दुनिया ढूंढती है, मिलते नहीं। हाँ, पब्लिक के बीच में जरूर मिलते हैं। आपका कोई कमेंट्स आएगा तो मैं ठोक के आपको लाइव में जवाब दूंगा, और प्रूफ के साथ। जो साइंस का स्टूडेंट तो प्रूफ मांगता हर पॉइंट पे, लेकिन आध्यात्म में कोई नहीं मांगता। बस सब गुरुजी का मत्था टेका, धागा लिया, ताबीज लिया और सब दिए। और जितने वो ताबीज बच्चे पहनते हैं, उन्हीं बच्चों को डग माइंड मिलेगा। सबसे पहले बेचारे वो दुखी है। ये मैं दुख के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बेटे को भी तकलीफ थी, मेरी मदर ला के दे रही थी। जब मुझे पता लगा कि सब गलत है, तब मैंने सब निकाल दिया। और बच्चा इतना टैलेंट हो गया, पूछो मत। ये चीजें मल डालती है हमारे अंदर, गंदगी। जो कोई कुछ नहीं पहनता है, उस बच्चे का माइंड एक अलग ही मिलेगा। जिसके माँ बाप टैलेंट हैं, कुछ नहीं पहनते, उन बच्चों को तो माइंड कुदरती ही गॉड गिफ्टेड होता है, वो हमेशा टॉप करेंगे। तो ये हमारी नर्व्स जो आप देख रहे हैं, जिस बच्चे की ये वीक है, उस बच्चे को आलस्य ज्यादा आता है। थोड़ी देर किताब लेके बैठेगा, आंख बंद होने लगती। तो बच्चा डिफॉल्टर नहीं है, उसके अंदर की नर्व्स है, उसे ठीक कर देंगे हम। और 3-4 दिन में देखिए आप बच्चे में क्या चेंज आता है। और एक जो दाएं तरफ की नर्व्स है, ये बच्चे की अगर कमजोर है तो बच्चा शरारत करता है। नर्व्स कमजोर कहां से आती है? माता पिता से। जन्म तो उन्हीं से लिया ना हमने, तो उनका जो गुण अवगुण है वो हमारे अंदर आ गया। अब हम उसको बीमारी कहते हैं। बच्चे को कहते हैं इसको आलस आता। अब भाई बच्चे की क्या गलती है? पहले रिसर्च करो पेरेंट्स में जाके कि उनको है या नहीं है। आपने देखा जब डॉक्टर बात करता है तो वो डीएनए की बात करता है, वो पूछता है मदर फादर को, लाओ मैं उनसे पूछूं। उनका डीएनए मिलता था, वो कहेगा ये बच्चा इनका, ये इनका नहीं। लेकिन हम अब आध्यात्म में नहीं समझते बात, लेकिन अब आध्यात्म मेडिकल से ऊपर जा रहा है, मेडिकल नीचे आ रहा है। आध्यात्म में आप गारंटी के साथ कोर्ट के पेपर पर लिख देंगे ये बीमारी इस चीज से ठीक होगी। आप, हम तो लिख ही देंगे, आप भी लिख देंगे, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा। तो ये नर्व जो है दोनों में से हट के, और जब ये तीसरी पे चलते हैं, ये चालू हो जाती है। अभी जिंदगी में हम या तो इस पर वर्किंग कर रहे हैं या इस पर कर रहे हैं, पढ़ाई इस पर कर रहे हैं या इस पर कर रहे हैं, इस पर नहीं आ रही। ये उन लोगों की होती है जो बिल्कुल बैलेंस होता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, उनकी चालू हुई थी। राजा जनक ने नचिकेता को चलाया, पैगंबर साहब ने एक हसन हुसैन की बात की, उधर एक गणेश जी को मिला, महात्मा बुद्ध को मिला, बाकी को नहीं मिला। वो दे नहीं पाए किसी को, केवल जीसस क्राइस्ट 21 लोगों को दे पाए, वरना 1 या 2, 1, 2, 3 बस। और अब ये जो अवतार आया है श्री माता जी निर्मला देवी का, ये है कब की अवतार है।
ये फोटो बाजार में बिकता नहीं मिलेगा, 60 साल हो गए। देखा कहीं दुनिया में आपने? बिकता ही नहीं। ये फ्री मिलता है या खुद बनवाना पड़ता है। और अब तो आपको ही हम फोटो बना देंगे। जो शक्ति इनके अंदर से निकलती थी वो आपके शरीर से निकलेगी, तो आप भी तो फोटो ही है नहीं है? अभी तक तो हम इसी चक्कर में थे कि कृष्ण की पूजा करें या शिव जी की करें, राम की करें या किसकी करें। अब आप अपनी बॉडी में से देखेंगे कि जो हम बाहर जाके झूमते थे मंदिरों में, मस्जिदों में, वो आपके शरीर के अंदर से बोलेगा, और अंदर से बोलते ही आपकी मेमोरी फास्ट चलेगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी ये है हमारे अंदर। ये जब अवेगन ऊपर उठेगी तो तब आपको ये पूरी पावर देगी, आध्यात्म की भी देगी, साइंस की भी देगी, मेमोरी को बढ़ाएगी, और जो भी कोई भी हमारे शरीर में ऐसा कोई दोष है उसे भी दूर करेगी। ये है हमारी एक मदर जिसने जन्म दिया, एक मदर जो पहले जन्म में भी थी, आज भी है और आगे भी फाइनल करेगी कि हम कहाँ जाएंगे। तो इसके अंदर से चलता है। तो इसको हम पृथ्वी से ठीक करते हैं बाएं नाड़ी को, और बाएं नाड़ी को आकाश से ठीक करते हैं। ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। तो करेंगे कैसे, बात यहाँ है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं दूंगा तो कथा चलती रहेगी, तो आप सुनते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल देता हूं, सही है? फिर आपसे क्वेश्चन पूछूं। तो अब दोनों हाथ खोल लीजिए। अब चप्पल निकालने तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज के बाद 50% बॉडी की डिजीज ये धरती लेगी और 50% आकाश लेगी। ये नई प्रणाली है, निःशुल्क है, 1 रुपया चार्ज नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं, पूरे आसाम में घूम रहा हूँ, किसी कॉलेज से 1 रुपया देंगे ना देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब मैं पैसे की तरफ नहीं झुकूंगा। अगर पैसे की तरफ झुक गया तो फिर नहीं। तो अब हम दोनों हाथ ऐसे खोलें। दोनों हाथ खोलने का मतलब है हम कुछ चाहते हैं, कोई इच्छा है हमारी, ठीक? तो जो आलस्य है उसको हम, जो हमारी लेफ्ट साइड है उसको हम पृथ्वी से ठीक करेंगे, और जो हमारी चंद्र सूर्य नाड़ी तेज चल रही है जिसकी वजह से हम शरारत ज्यादा करते हैं, वो अंदर की नब्ज कमजोर है इसलिए शरारत करते हैं, बच्चा अपने आप कुछ नहीं करता है, तो उसको हम आकाश से ठीक करेंगे। तो पहले दायां हाथ कुर्सी से डाउन कर दीजिए धरती की तरफ, दायां, जिससे खाना खाते हैं, सीधा राइट हैंड साइड, बस धरती की तरफ लटका दीजिए, बस धरती की तरफ डाउन कर दीजिए, पैर में मतलब हाँ ऐसे बस। और बाएं हाथ अब सामने है। अब बाएं हाथ को पहले हम बाएं नाड़ी को ठीक करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को ज्यादा आलस आता है वो इससे ठीक होगा, पृथ्वी से। तो यहाँ पे हम मंत्र भी ले सकते हैं और इबादत भी, प्रार्थना भी कर सकते हैं, दोनों काम। तो यहाँ पे हम मंत्र लेंगे किसका, या तो धरती का और या गणेश का, हुसैन का, एक ही है। तो आंख बंद करके लेंगे, ध्यान नहीं लगाना बिल्कुल भी, ध्यान लगाने से रुक जाएगा ना। तो आंख बंद करके दिल से मांगेंगे, हृदय से कहेंगे, इबादत करें या प्रार्थना करेंगे, हे धरती मां मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र करो, मेरे आलस्य को अपने में समा लो और मुझे चैतन्य शक्ति दो। मंत्र लेंगे धरती मां का, ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडली मां नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री धरती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये मंत्र तब तक लेंगे जब तक हमारे बाएं हथेली पे ठंडक नहीं आती। अगर गर्म आ रहा है तो उसको जो प्राणायाम में करते हैं उसमें भी नहीं है, ये प्राणायाम से ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ गणेश का भी ले सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडली मां नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात
श्री हुसैन साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री रूहानी नमो नमः। ये मंत्र आप 2 मिनट लें या 5 मिनट लें, जैसे हम ले रहे हैं तो बाएं हाथ में हल्का हल्का ठंडा शुरू हो जाता है। अगर गर्म आए तो दिल से कह दीजिए कि मैंने अपने को क्षमा किया और दूसरों को। अब आंख खोल के देखिए कि बाएं हाथ पे हल्का हल्का ठंडा शुरू हुआ, अपनी हथेली आ रहा है, ये शुरू हो गया। बच्चों को तेज होता है, बच्चों को बहुत तेज चलता है। अब इसका मतलब ठंडा आया तो ये नाड़ियां शुद्ध हो गई और पृथ्वी से किया हमने। अब दाएं हाथ सामने करेंगे और बाएं हाथ आकाश से करेंगे। अब हम दाएं नाड़ी को, जो गर्म नाड़ी है हमारी, उसको ठीक करने जा रहे हैं। इस तरह से हाथ रहेंगे, शरीर के लगा के रखेंगे और यहां अब मंत्र लेंगे आकाश का, स्काई का, क्योंकि आधी तकलीफ धरती लेगी, आधी तकलीफ परेशानी को आकाश लेगी। तो ये सूर्य नाड़ी है, गर्म नाड़ी है तो ये आकाश में जाएगी। 2 मिनट आंख बंद करके फिर दिल से कहेंगे, मंत्र लेंगे आकाश का या चंद्रमा का, दोनों ही काम करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री कुंडलिमा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आकाश देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री रूहानिमा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और पूरे दिल से कह दीजिए कि हे परम पिता परमात्मा, अल्लाह ताला मेरे दाएं भाग को अपने से पाक कर दे, शुद्ध कर, हमें शुद्ध कर्म दीजिए। मां सरस्वती का पूर्ण ज्ञान दीजिए। पूरे दिल से मांगते ही दाएं हाथ में हल्का हल्का ठंडा शुरू। अगर गर्म आ रहा है तो गलत है और ठंडा आ रहा है तो वो सही है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का जो असली रूप है वो ठंडा है। और आंख खोल के दाएं हाथ में हथेली पे हल्का हल्का ठंडा है। अगर ठंडा आ रहा है तो समझिए कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो जन्म से आई थी वो आपको मदद कर रही है। वो प्योर माँ है, आपकी प्योर देवी है, कोई वो ही प्योर गॉड है। अब दोनों हाथ सामने कर, अब दोनों पे चेक करिए कि दोनों में इक्वल है ठंडा या एक में गर्म एक में ठंडा है। अगर दोनों में इक्वल ठंडा है तो अब आपका पढ़ाई आगे अच्छी बढ़ेगी। और ये हमेशा चेक करना, अभी नहीं है, मेरे जाने के बाद है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले ऊपर और एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला, क्या यही तेरी रहमत है? क्या यही तेरा आशीर्वाद है जो हम जन्मों से खोज रहे थे? क्या इसी शक्ति से कोई भी वायरस दूर होगा? क्या हमारी पढ़ाई इसी शक्ति से तेज होगी? हमारा दिमाग अच्छा होगा? आंख खोल के देखो, क्या यही शिव शक्ति है? क्या यही मां सरस्वती का ज्ञान है? क्या मक्का मदीना अमरनाथ एक ही शक्ति यही है क्या दोनों में? अगर ठंडा बढ़ता है पहले से तो ये विटनेस कर रही है कि यही है। नीचे कर लीजिए और दोनों हाथों पे
आप बाएं हाथ सामने करके दाएं से सर पे देखिए, सर से भी आता है। और जिसको ये तीनों जगह से आएगा वो पूरी दुनिया का गुरु है आध्यात्म में। और जिस बच्चे 2-3 इंच ऊंचा पूरे दिन से कह दीजिए कि माँ मैं बेटी हूं या बेटा हूं, आप जगत की जननी है, मेरे शरीर में जन्मों से है। पूर्ण आशीर्वाद दो जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरे गुरुजन अच्छे हो जाएं और हमारे विद्यालय का परिणाम सबसे अच्छा हो। मेरे परिवार में माता पिता भाई बहन सब अच्छे हो जाए। अब इस हाथ को नीचे करके दूसरे से देखिए, ऊपर बाएं हाथ। और कम आ रहा है तो और मांगिए, जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा। जैसे अपनी माँ से बच्चा मांगता है वैसे ही ये देती है। माँ पूर्ण आशीर्वाद दो। अब दोनों हाथ सामने करके देखिए। अब जिस बच्चे को ये डेली दोनों हाथ पे और तालू पे ठंडा आएगा, मैं लिख के दे के जाता हूं, उसकी मेमोरी हाई रहेगी हमेशा। पढ़ेगा थोड़ा, याद ज्यादा रहेगा। ये दोनों हाथ पे आना चाहिए। और करना क्या है इसमें, अब मैं वो बताता हूं करना क्या। करना कुछ नहीं है, भगवान से और माँ से और गुरु से मांगा जाता है, डांटा नहीं जाता। तो आपने सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके और 2 मिनट के लिए बैठना, दोनों हाथ खोल के जैसे बैठे, और ये कहना कि माँ मैं बेटा हूं या बेटी हूं, आशीर्वाद दो, मेरी आज पढ़ाई अच्छी हो, दिनचर्या अच्छी हो और जहां मैं जाऊं अच्छा हो। तो जैसे ये ठंडा आया तो आप अजमा के देखिए, वो दिन आपका ऐसा जाएगा कि आप अफसोस करेंगे कि आज तो कमाल ही हो। बड़े बड़े मेरिकल गुजरेंगे आपके साथ। कोई भी दुर्घटना होगी, आपको सब निकल के दुर्घटना, आप या तो पहले निकल जाएंगे या बाद में निकलेंगे, पहली दुर्घटना हो जाएगी, आपको सब नहीं करेगी। तो ये सुबह मांगना, शाम को जब सोए तब 2 मिनट के लिए मां आशीर्वाद दो, अब मैं सोने जा रही हूं, मैं सोने जा रहा हूं और मेरे शरीर पे कोई भी गंदी चीज असर ना हो। जिसको कहते थे ना कभी गंदी चीज खिला दी, ये कर दिया, ताबीज, वो असर नहीं होगा। तो ये जब ठंडा आए तो सो जाइए। आप देखिए कि आपकी नींद कैसे चलती है बढ़िया, और सुबह उठते ऐसे फ्रेश उठेंगे आप जैसे आप नहा करके बैठे। तो ये 3-4 मिनट सुबह, 3-4 मिनट शाम, जब आप पढ़ाई करने बैठे तब एक बार गणेश जी का मंत्र ले लीजिए जो मैंने लिया था, और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और 15 दिन अजमा के देख लीजिए, अगर आपको फायदा हो तो दोस्तों को और सबको बता दीजिए, क्योंकि जितना बताओगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा आपके पास। क्योंकि असली चीज जो होती है ना विद्या, उसको देने से बढ़ती है और रोकने से, छुपाने से घटती है। तो ये प्योर नॉलेज। तो आपने एक पानी की क्रिया है, अगर उसे आप कर लेंगे तो माता पिता को भी, उसे भी कैसे भी कैंसर हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हो, उसको भी आप आज के बाद ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इतना पानी लीजिए जितना टकना भीग जाए। सॉक्स पहनते, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, दोनों पैर उसमें रखे, दोनों हाथ खोल के, और 10 मिनट कह लीजिए कि जो भी शरीर में विकार है वो सब पानी में निकल जाए, कोई भी दोष है। 10 मिनट में ऐसा लगेगा शरीर हल्का हो गया, जो दर्द था, पेन, वो कम हो गया। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ऊपर चलती है तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगी, फिर आपकी पढ़ाई को, फिर आपकी आर्थिक स्थिति, तो तीनों चीज को ठीक करके चलती। तो 10 मिनट बाद एक मग्गे में साफ पानी रखा है, एक धो लीजिए, पैर उठा के उसे बाहर रखिए, फिर दूसरे पैर को धो लीजिए, फिर उसमें हाथ नहीं डालना, वो पानी गंदा हो जाएगा। अगर हाथ लगाओगे पानी में तो वो बीमारी वापस हो सकती है। उसको संडास में डाल दो और साफ पानी से उस बाल्टी को धो लो, टब को, और अपने पैर धो लो और सो जाओ। सोने से पहले ये करना, आप देखिए आपका पढ़ाई में कैसे मन लगता है, एकदम तबीयत गदगद रहेगी और दिल करेगा कि मैं क्या क्या पढ़ूं। अभी मन हटता है कि मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, फिर आपको हर चीज में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। ठीक है, आपका मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, 2 मिनट देता हूं, मेरा सेशन पूरा हो गया। सत्युग टीवी ऑन यूट्यूब आएगा मोबाइल पे, सत्युग टीवी, उस पर आप देखने से ही 5 मिनट अगर देख लिया तो ठंडा बढ़ना शुरू हो जाएगा, सुनने से ही।
क्योंकि उसमें हम चीज पॉजिटिव ही डालते हैं, निगेटिव कुछ नहीं। ठीक है, तो सत्यु टीवी चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उस पे मिल जाएगा। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आप खुश रहें, परिवार आपका खुशहाल रहे और आपके टीचर खुश रहें, मेरी ये शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को सलाम।